कृष्ण के चेहरे पर आपने कभी रुदन नहीं देखा होगा। कृष्ण के चेहरे पर, कृष्ण की लीलाओं में, चाहे विकट से विकट स्थिति क्यों ना आ जाए, फिर भी हमेशा कृष्ण का दूसरा नाम मुस्कुराहट होता है। तो जब कृष्ण अति विकट स्थितियों में मुस्कुरा सकते हैं, तो आप तो फिर भी इतनी विकटताओं से नहीं गुजरते हैं। हंसना तो बनता है, मुस्कुराहट तो बनती है। तभी आज कृष्ण जन्म सार्थक है और हमारे हृदय में तभी ही कृष्ण भक्ति सफल होती है। केवल कृष्ण का नाम रटने मात्र से हम भक्त नहीं हो जाते। कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये हम कीर्तन करते हैं। ये मंत्र भी महामंत्र है। 16 अक्षर का ये मंत्र पाप ताप संताप का नाश करता है, इसीलिए इसका उच्चारण करना चाहिए। पर मेरा मानना है कि यदि कृष्ण का नाम जपते जपते अगर हम लोग निरासक्त अनासक्त नहीं हुए, तो उस कृष्ण के नाम का फायदा क्या। यदि विकट से विकट स्थितियों में कृष्ण के जीवन का वो अंग अगर हमारे जीवन का अंग नहीं बन पाया, कि हम विकट से विकट स्थितियों में अगर मुस्कुरा नहीं पाए, तो हमने कृष्ण को क्या खाक पूजा है, केवल नाम लिया है। इसीलिए कृष्ण के जीवन को अपना जीवन बनाए, कृष्ण की शैली को अपनी शैली बनाए, तब कोई भी विकटता, कोई भी दुखद स्थिति, कोई भी परेशानी आपको पराधीन नहीं करेगी, वरन स्वाधीनता का स्वाद चखा के सदैव प्रसन्न रखने में सक्षम हो जाएगी। इसीलिए कृष्ण की उपासना। हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। त्रेता में राम, परशुराम, सतयुग में मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, कितने सारे अवतार इस जगत में प्राणी मात्र के हित के लिए हुआ करे हैं, होते रहे हैं। इस युग में भी होना संभव है। जब चरम कलयुग आएगा, भागवत में लिखा है 9 वर्ष की बच्ची नानी बन जाएगी, 20 वर्ष की आयु औसतन रहेगी। भोजन के लिए लोगों को अन्न नहीं परंतु विष्ठा का सेवन करना पड़ेगा। संतों की निंदा, दुर्जनों का सम्मान होगा। वो तो आजकल हम देख ही रहे हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो सहते ज़्यादा हैं, दुर्जन पुरुष ज़्यादा मौज मारते हैं, मस्ती मारते। कुछ कुछ लक्षण तो अभी भी कलयुग के हैं, पूरी तरह नहीं आए, पर हाँ शुरुआत तो हो चुकी है। जब ये कलयुग चरम सीमा पर पहुंचता है, तब कल की अवतार होता है। अवतार तो आपके उद्धार के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए और आदर्श स्थापित करने के लिए होते रहे हैं समय समय पर अगर सबसे उत्तम अवतार अगर कोई माना जाए, आने वाले समय में क्या सही होगा क्या नहीं होगा, इससे इस प्रकार की बुद्धि परमात्मा से बेहतर और किसके पास हो सकती है। निश्चित ही परमात्मा परम बुद्धिमान है, परम ज्ञानी है, परम सुहृद है, परम हितैषी है। तो कलयुग के कुछ वर्ष पूर्व ही, 5000 वर्ष पूर्व ही कृष्ण का अवतार होता है। उन्हें पता था कि केवल अर्जुन निराश नहीं होगा, आने वाले समय में निराशाएं घेरेंगी। कई सत्पुरुष निंदित होंगे, प्रताड़ित होंगे, कई सत्पुरुष बिना बात के परेशान होंगे, सताए जाएंगे। और बात है कि ज्ञान की निष्ठा उनकी अच्छी होगी, पर फिर भी प्रत्येक मानव को प्रेम की आवश्यकता होगी। इसीलिए कृष्ण ने त्रेता में मर्यादा का पालन किया, तो यहाँ कोई मर्यादा नहीं। जो आए, जैसा आए, अच्छा आए, केवल प्रेम करना सीख जाओ। जो आए जैसा है, केवल मुस्कुराना सीख जाओ, तभी आपकी भक्ति हो गई। कितना सरल साधन है ना। तो हमारे लिए आज के युग में कृष्ण बहुत उत्तम अवतार है। जीवन की पूर्णता कृष्ण में है। आप लोग भी बताएंगे मुझे कृष्ण क्या क्या है। आज जन्माष्टमी है, तो हम लोग कृष्ण के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम किसी के गुणों का विचार करते हैं, तो वैसे गुण हम अपने में धारण करने लगते हैं। तो हम नहीं बोलेंगे आज, आप बोलेंगे। आप बताएंगे मुझे कि कृष्ण के कौन कौन से सद्गुण थे जो आपको भाने लगे, जो आपको अच्छे लगे। वो एक एक गुण आप मुझे बताओगे। तो तब तक के लिए आज उत्सव का दिन है, तो उत्सव होना चाहिए। आज ज्ञान का दिवस है, प्रेम का दिवस है, माधुर्य का दिवस है।
और कृष्ण को अपने भीतर उतारने का दिवस है। इसीलिए प्रीतिपूर्वक भक्ति सहित कीर्तन बनता है। हाँ जी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण मुस्कुरा के। कृष्ण कृष्ण हरे आपका हास्य दिखना चाहिए मुझे आज तो बनता। प्रेम दिखना चाहिए आपकी आंखों में, माधुर्य दिखना चाहिए आपकी मुस्कान में। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बच्चे लोग नाचो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम 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 राम। प्रभु मैं तेरा तू मेरा, मेरे परमात्मा मैं तेरा तू मेरा, ओ मेरे नाथ मैं तेरा तू मेरा, ए मेरे कृष्ण कन्हैया मैं तेरा तू मेरा। जोर से, दिल खोल के, और एक बार जोर से, और एक बार जोर से, एक बार और जोर से। बिराजिए, बैठिए। कैसे हैं आप लोग? आनंद है? कितना? बहुत सारा। थोड़ा यहाँ भी बांटिए, हमारे पास आने दीजिए। हाँ, आपसे ही, हमसे ही आ रहा है आपके पास? हाँ, ट्रांसफ़र हो रहा है क्या? सही है। अच्छा जी, आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। 4 रात्रियाँ बहुत मुख्य मानी गई है सनातन संस्कृति में। शिवरात्रि भी एक रात्रि है, और शिवरात्रि की रात्रि आध्यात्मिक रात्रि मानी जाती है। चारों प्रहर भगवान शिव की उपासना होती है। भगवान शिव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाले भगवान माने जाते हैं। वो शिवरात्रि की रात, आज जन्माष्टमी की रात, आज उत्सव की रात्रि मानी जाती है, क्योंकि आज भगवान अत्याचारों से धरती को मुक्त करने, भक्तों के हृदय में तृप्ति का एहसास दिलाने और हमेशा जीव मात्र को ये महसूस कराने अवतरित होते हैं कि चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं हूं ना। जिसकी जितनी भक्ति पुष्ट है, उतना ही उसे बाह्य दिखावा या बाह्य परिस्थितियों का असर कम होता है। जिसकी जितनी अपने इष्ट में निष्ठा अधिक है, चाहे वो निष्ठा ज्ञान की हो, चाहे वो प्रेम की हो, चाहे वो भक्ति की हो, चाहे वो निष्ठा धर्म की हो, चाहे वो निष्ठा देश के प्रति हो, पर अपने से श्रेष्ठ उद्देश्य के प्रति जिसकी निष्ठा अधिक है, उतना ही व्यक्ति सुरक्षित है, उतना ही व्यक्ति महफूज है, उतना ही व्यक्ति का चित्त बाह्य स्थितियों से
दुख प्रूफ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो हम अगर दुखी सुखी होते हैं, छोटी मोटी बातों पर अगर हम परेशान हो जाते हैं, तो समझना चाहिए, मानना चाहिए कि हमारी न ज्ञान निष्ठा है, न भक्ति निष्ठा है, न प्रेम निष्ठा है, न देश निष्ठा है, कोई भी निष्ठा नहीं। हम केवल अपने ही अहंता और ममता के दायरे में, अपनी एक सीमा में, कूप मंडुकता में हम अपने आप को देखते हैं। यही हमारा जगत है और इसी में सिमटकर हम मर जाते हैं। पशु और पक्षियों को भी अपना अपमान लगता है। डंडा दिखाओ तो कुत्ता भी दो टांगों के बीच में दुम दबा के भाग जाता है। तो उसमें और मनुष्य में फर्क क्या रहा? हमारा जन्म, मनुष्य का जन्म केवल खाना पीना सोना और बच्चों को जन्म देने के लिए नहीं हुआ है, पर हमारा जन्म यदि हुआ है, थोड़ा सा विचार करके देखेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि हमारा जन्म सुख में सुखी और दुख में दुखी होने के लिए नहीं हुआ, वरन हमारा जन्म दुख और सुख, हानि और लाभ, जय और पराजय में समत्व के साथ जीने के लिए हुआ है। यही कृष्ण का संदेश, यही कृष्ण का उपदेश है। जितना जितना हमारे जीवन में समता आती है, उतना ही उतना हमारे जीवन में ममता घटती चली जाती है। हम तो कृष्ण का एक सूत्र बहुत ही अंगीकार किए हुए हैं वर्षों से। हमें ये सूत्र उनका बहुत अच्छा लगता है, संघर्ष सहर्ष। उन्होंने हर संघर्ष को सहर्षता से स्वीकार किया है, किसके लिए भी मना नहीं किया, जो आए आने दो, निपट लेंगे। संघर्ष सहर्ष, जीवन संघर्ष के लिए है, ये कृष्ण का उपदेश है। जीवन संघर्ष के लिए है और हर संघर्ष में सहर्ष होना ये मुक्ति के लिए है। तो यदि हम भी मुक्ति चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं मुक्ति? आप चाहते सुख दुख से ऊपर उठना, आप चाहते हैं हर छोटी 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 बातें आपको विचलित ना करें, तो संघर्षों को सहर्ष स्वीकार करो कृष्ण की तरह। और संघर्ष जीवन है ये मान लो। अगर संघर्षों ने कृष्ण को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं छोड़ा, आप क्या? जो प्रारब्ध है उस अनुसार, नियति के अनुसार कष्ट हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, पर कोई रोके मरता है, कोई हंस के जी लेता है, कोई दूसरों के लिए आदर्श और प्रेरणा बन जाता है, तो कोई रो के अपने आप को खत्म कर डालता है। जीवन कैसे जीना है आपकी मर्जी है, पर हम इस सूत्र को बहुत उत्तम प्रकार से चाहते हैं कि आप लोगों के जीवन में भी वो आए। हमने तो उसको बहुत सहर्ष स्वीकार किया है। संघर्ष सहर्षता के साथ, संघर्ष करो सहर्ष होके करो। संघर्ष जीवन है और सहर्षता मुक्ति है। अगर आप सहर्ष होते हैं तो आप समत्व प्राप्त करते हैं। न किसी बात का विरोध है, न किसी बात का स्वीकार है। यदि कोई प्राप्त परिस्थिति आती है तो उसमें आनंदित रहो, अगर कोई जाती है तो उसे जाने दो। ये कृष्ण का संदेश है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करो, जो आई है उसे आने दो, मना मत करो। जो जा रही है उसे जाने दो, उसे रोकने का यत्न मत करो। आप अभी इसी वक्त मुक्त हैं। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत कहाँ आती है कि हम अनुकूल स्थितियों को रखने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि ये परिस्थिति मेरे लिए सुखदायी है, इसीलिए ये मेरे पास रहे, अधिक से अधिक रहे, ज़्यादा से ज़्यादा रहे। और जो मैं जिसे प्रतिकूल मानता हूँ वो परिस्थिति मेरे जीवन से हट जाए, हमारा सारा यत्न उसी के पीछे होता है। जीवन निकल जाता है, पर कभी अनुकूल परिस्थितियाँ टिकती नहीं और विकट परिस्थितियाँ जाती नहीं। सही है? पक्का है? जितना आप विकट स्थितियों को भगाने की कोशिश करोगे, उतनी ही आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये उसका धर्म है। जैसे हम बार बार कहते हैं, आज आपको फिर से कह दूं, जैसे औषधालय लिखा होता है तो वहां क्या मिलता है? औषधि, खाना तो नहीं। खाना मिलता है क्या? आप अगर भोजन की थाली लेके पहुंच जाओ
भैया भोजन क्या बनाया है? डंडा पड़ेगा आपको, दिखता नहीं है, अंधा हो गया तो क्या लिखा ऊपर, बोर्ड दिखा नहीं? औषधालय में औषधि मिलती है। भोजनालय में आप जाके कहिए कि भैया कॉटन कपड़ा मिलेगा? हाँ, क्या मिलेगा आपको? गाली? दिखा नहीं, भोजन परोसा जा रहा है, दाल चावल सब्जी रोटी मिलती है यहाँ, चल भाग। वस्त्रालय, जहाँ वस्त्र ही वस्त्र मिलते हैं, वहाँ आप औषधि के बारे में नहीं पूछ सकते। क्यों? जहाँ जो मिलता है, जो लिखा है वही मिलता है। औषधालय में औषधि ही मिलती है, रुग्णालय हॉस्पिटल ही होती है, भोजनालय में भोजन ही मिलता है, कार्यालय में पूछताछ ही होती है, शौचालय में कुछ और आलय में वही होता है जो लिखा गया है। दूसरी चीज आपको वहां पर नहीं देखने को मिलती। ठीक है, सही है? सही है तो हाथ ऊपर करो मेरे साथ। ठीक। संतों ने और शास्त्रों ने संसार को क्या कहा है पता है? दुखालय। आप बताओ, जिसके बाहर पहले से ही तख्ती लगी है दुखालय, वहां सुख की अपेक्षा जो करेगा वो मूर्ख ही तो होगा ना। समझ लो समझ लो, दुखालय में दुख तो मिलना ही है। अगर कोई दुख नहीं है ना आपको, तो मन भी दुख बना लेगा। दुखालय, क्योंकि ये प्रकृति के तन मन शरीर बुद्धि आदि प्रकृति के बने हुए हैं, और प्रकृति बार बार विचलित होती है। प्रकृति में कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती, परिवर्तनशील होती है। और जैसे बारिश का मौसम आया, आपका मूड बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, बारिश परिवर्तन हुई, बसंत आई, बहार आई, रूखा हुआ, गर्मी आई, सूख गया, तालाब सूख गया, पानी सूख गया। परिवर्तन, नित्य परिवर्तन है। प्रकृति में नित्य परिवर्तन है। ऐसे ही हमारे विचारों में नित्य परिवर्तन है। जहाँ परिवर्तन है वहाँ सुख कदापि नहीं हो सकता। परिवर्तन है, इसे परिवर्तित होने दीजिए और आप नित्य परमात्मा के साथ हो लीजिए। समत्व आ गया आपके भीतर। तो हम लोग अनुकूल परिस्थितियों को पकड़े रखने की कोशिश ना करें। बहुत अच्छा है, जहां मुझे अनुकूल लगता है वैसा ही होता रहे, कभी नहीं हो सकता। जो मुझे प्रतिकूल लगती है वो परिस्थितियां मेरे जीवन से चली जाए, उसी के लिए हनुमान जी की उपासना, उसके लिए कृष्ण को परेशान करते आप, उसके लिए राम को परेशान करते, कितने कितने भगवानों के आगे आप मत्था टेकते हैं, पर आज तक संपूर्णतया किसी के भी परिस्थितियों के दुख के पहाड़ कम नहीं हुए। क्या हुए? आप एजुकेशन ले लो, पढ़ाई कर लो, आप जो कुछ कर लो, जो आना है सो आना है, जो जाना है सो जाना है, पर आने और जाने वाले में आप सदा मौजूद हो, ये जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन गीता हमारे जीवन में उतर गई। आप तो है ना? ये आदमी बहुत अच्छा है, माइक बहुत अच्छा है, कैमरा बहुत अच्छा है, आज जन्माष्टमी बहुत अच्छी है ना? ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, बुरा अच्छा, मेरा पराया, आगे के विशेषण बदलते चले जाते हैं। ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, आज मुझे सपना अच्छा आया है, कल अच्छा नहीं आया, ये विशेषण बदलते हैं, पर उस मैं अच्छा हूँ, तू अच्छा है, इस है पने में कोई बदलाव नहीं है। ये कांस्टेंट है, ये नित्य है, ये शाश्वत है और ये स्थिर है। जिस दिन हम इसमें टिक जाएंगे तो विशेषण बदलते रहें, कोई दिक्कत नहीं, आप सारे विशेषणों को देखने वाले साक्षी चैतन्य हो जाओगे। तो गीता कहती है प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करो। अगर अनुकूल आई है तो उसका भी सदुपयोग करो, प्रतिकूल आई है तो उसका भी सदुपयोग करो।
सुख आया है तो दूसरों को बांट के सदुपयोग करो, और दुख आया है तो समझ लो भजन करने का दिन है, भजन करके सदुपयोग करो। बस करना क्या है? हो गई बात पूरी। बाकी इस संसार ने किसी को सुख नहीं दिया। क्या लिखा है इसकी तख्ती पर? सुखालय लिखा है, दुखालय लिखा है। आपने पढ़ा है क्या? कहाँ लिखा है? अनुभव से मानने में आता है, लिखा नहीं, अनुभव में मानने से आता है। अनुभव है हर व्यक्ति का कि इसके बाहर लिखा है दुखालय। फिर यहाँ भगवान भी आ जाए तो भी दुख, पंडित आ जाए तो दुख, विद्वान आ जाए तो दुख, मूर्ख आ जाए तो दुख। पर सुखी वही है जो अनुकूल स्थितियों को रखने की कोशिश नहीं करता, प्रतिकूलताओं को भगाने की कोशिश नहीं करता, वरन प्रतिकूल और अनुकूल दोनों में समत्व बनाए रखता है। वही श्रेष्ठ महापुरुष आदरणीय होता है। हम चाहते हैं कि आज जन्माष्टमी है, केवल कृष्ण कृष्ण बोलने से कुछ नहीं होता, मंत्र गाने से कुछ नहीं होता, कीर्तन करने से कुछ नहीं होता। कृष्ण के सिद्धांतों को जीवन में जिस दिन हम अपना लें, उस दिन हम लोग कृष्ण से कम नहीं हैं, क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। जीव मेरा ही अंश है, सनातन है, सत्य है, नित्य है। तो फिर बात खत्म, कोई चर्चा करने का विषय ही नहीं रहता। तो संघर्ष सहर्ष एक सूत्र है। संघर्ष जीवन है और सहर्षता से संघर्ष को स्वीकार करना मुक्ति है, समत्व है। अनुकूल परिस्थितियों को रखने की कोशिश ना हो, प्रतिकूल को भगाने की कोशिश ना हो, प्राप्त परिस्थिति का यथोचित आदर हो, यथोचित उपयोग हो, कुछ करना ही नहीं। यही सार है, इतना ही सार है। किसी के लिए कृष्ण अध्यात्म है, किसी के लिए प्रेम की मूर्त है, किसी के लिए सच्चिदानंद स्वरूप है, किसी के लिए गुरु है। जिसके लिए जो है, इसका अर्थ ये होता है कि आपको कृष्ण का वो सद्गुण बहुत पसंद आया। क्या हमने कभी कोशिश की कि उस एक गुण को अपने भीतर धारण कर सके? हर समय उस चीज का अभ्यास करते रहे जिस चीज का हमारा हृदय परमात्मा को उस स्वरूप में स्वीकार करता है। कृष्ण प्रेम है, कृष्ण माधुर्य है, कृष्ण चोरी है पर कृष्ण दाता है, कृष्ण कूटनीतिज्ञ है पर सत्य देने वाले हैं, कृष्ण बहुत अच्छे पति हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे पुत्र हैं, बहुत अच्छे सखा हैं। कृष्ण कई जगहों पर कईयों के लिए प्रेमी बने, कई जगह पर कईयों के लिए पुत्र बने। ठीक है, नंद के लिए पुत्र है, वासुदेव के लिए पुत्र है। मथुरा में जाते हैं तो कई बूढ़ी बूढ़ी औरतें उन्हें पुत्र कह के बुलाती हैं, तो कई जगहों पर वो पुत्र बने हैं, कई जगहों पर वो मित्र बने हैं, बहुतों के मित्र बने, सुदामा के मित्र बने, अर्जुन के मित्र बने, कईयों के वो बहुत अच्छे मित्र हैं। और निभाने में नंबर 1 है कृष्ण। मित्रता हो, पुत्रता हो, पतिता हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो इस जगत का, वो निभाने में कृष्ण सबसे आगे है। केवल एक जगह पर कृष्ण गुरु बनते हैं और वो है युद्ध की भूमि। कृष्ण बहुत जगह पर मित्र बने हैं, बहुत जगह पर भाई बने हैं, बहुत जगह पर पुत्र बने हैं, बहुत जगह पर प्रेमी बने हैं, पर केवल और केवल एक ही जगह पर कृष्ण गुरु बने हैं और वो है युद्ध की भूमि। उपदेशक बने हैं और वो है रण की भूमि। तो हम लोग भी इस संसार में कई प्रकार के युद्ध लड़ रहे हैं। हम इस हृदय की भूमि में कई प्रकार के युद्ध लड़ रहे हैं। कभी काम का युद्ध, कभी क्रोध का युद्ध, कभी लोभ का युद्ध, कभी मोह का युद्ध। कई प्रकार के युद्धों को जीतने के लिए और संसार की कई विकट स्थितियों के लिए कृष्ण हमेशा उपदेशक बन के हमारे साथ खड़े होते और ज्ञान का शंखनाद करते हैं। उसका नाम कृष्ण है।
कृष्ण काल है, किसी के लिए काल है और किसी के लिए काम है। किसी के लिए कामदेव का अवतार है तो किसी के लिए काल का अवतार है। एक ही व्यक्ति में बहुमुखी आभा बहुत कम देखने को मिलती है, जो कि कृष्ण में देखने को मिलती है। जब युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध, क्या आप ये समझते हैं कि पांडवों ने जीता? नहीं। अगर कृष्ण ना होते तो पांडव का तो कोई ताकत ही ना होती कि महाभारत का युद्ध जीत पाते। युद्ध कृष्ण ने ही जीता है, कृष्ण के बल से युद्ध जीता गया। पर जब सिंहासन पर अभिषेक करने की बारी आई तो किसको आगे किया? युधिष्ठिर को आगे किया। हमारे जीवन में भी हम बहुत अच्छे कार्य करते हैं, पर जब सम्मान की बारी आए तो छोटों को आगे कर दिया करो, इसी में ही हमारा सम्मान है। सदैव धर्म के लिए तत्पर रहो। अपने ही बेटों को मार गिराते हैं, क्यों? क्योंकि वो धर्म की हानि करने वाले हैं। यदि हमारे ही बच्चे और हमारे ही स्वजन जब धर्म के विमुख होने लगे तो डटकर धर्म और सत्य के पक्ष में खड़े रहो। आपकी अनंत अनंत ऊर्जा परमात्मा की आपके भीतर उतर कर काम करने लगेगी। यह हमारा वचन है आपको। जरूरत नहीं है कि आपको किसी का साथ मिले, जरूरत नहीं है कि कोई आपके पक्ष में खड़ा रहे। यदि आप सत्य के पक्ष में है तो सत्य का उपासक और सर्वश्रेष्ठ सर्वसत्ता न्याय परमात्मा की आपके पक्ष में उतरेगी। यह हमारा वादा है आपसे। धर्म के पक्ष में रहिए। सम्यक सत धर्म मूला वैव्यसने शांतिरुत्तरमा। शांति की, उत्तम शांति की प्राप्ति के लिए क्या उपाय है? तो सम्यक धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म के पक्ष में रहना चाहिए। आपत्ति काल में भी उत्तरोत्तर अधर्म का आचरण करने वाले का विनाश निश्चित होता है। ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ये सत्य कहता हूं। सम्यक सत्य धर्म मूला, मूल में आपके यदि धर्म है तो शांति आपकी है। मूल में यदि आपके धर्म है तो विजय आपकी है। मूल में यदि आपके धर्म है तो आज नंगी तलवार लेकर आपके विरुद्ध खड़े हुए तमाम करोड़ों लोग भी आने वाले समय में आपके चरणों पर मत्था नवाएंगे। ये भी कृष्ण का वादा है। जहां मैं हूं वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां मैं हूं, और जहां कृष्ण है वहां श्री भी है, विजय भी है। तो आप किसी भी प्रकार कभी भी आपत्ति का समय आए, संकट का समय आए, तभी भी धर्म को मुख मोड़कर अधर्म का आचरण मत करो। चाहे कुछ हो जाए, अधर्म का आचरण करने वाले का विनाश होता है। चाहे उसके पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितने ही लोग क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितनी ही बिरादरी क्यों ना हो। रावण के पास 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तब भी उसके घर दिया न बाती। 1 लाख पूत थे रावण के, क्या आप विश्वास करोगे? और 1.25 लाख नाती थे। पूरा परिवार ही 2.5 लाख का है इसका। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख हो गए। तब भी उसके घर में आज दिया न बाती, दिया बाती जलाने वाला, कोई कुल को बढ़ाने वाला एक व्यक्ति बचा नहीं है उसके पास। कौरवों के पास कम सेना नहीं है, कम सामर्थ्य नहीं है, कम संपत्ति नहीं है, कम दबदबा नहीं है, कम धाक नहीं है, पर सतत और सतत अधर्म करने वाला दुर्योधन और दुर्योधन को पक्ष देने वाले, समर्थन देने वाले भीष्म पितामह जैसे विद्वान भी विनाश को प्राप्त होते हैं। इससे हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि संकट के समय भूखा रहना पड़ जाए, संकट के समय यदि सारे लोग आपके विरुद्ध हो जाएं, तब भी धर्म का आचरण यदि आप नहीं छोड़ते तो भगवान नारायण आपके पक्ष में रहते। और जहां नारायण है वहां विजय है, जहां नारायण है वहां सत्य है, जहां नारायण है वहां सम्मान है, और जहां नारायण है वहां दुनिया आज नहीं तो कल झुकने को तैयार है। डरो मत, हिम्मत से सामना करो, साहस रखो।
धर्म के पक्ष में सम्यक सद धर्म मूला वै व्यसने शांति रुत्तमा, उत्तम से उत्तम शांति प्राप्त करोगे आप, उत्तम से उत्तम साहस प्राप्त करोगे आप। कब? जब आप संकट के समय उत्तरों उत्तर अधर्म का आचरण ना करते हुए धर्म का पक्ष लेते हो, धर्म के साथ रहते हो। यदि आप अधर्म का साथ देते हो तो सावधान हो जाइएगा, अधर्मियों का नाश आज नहीं अनादिकाल से होता आया है, अनादिकाल से। वो चाहे कितने ही पैतरे आजमा ले, वो चाहे कितनी ही बुद्धि लड़ा ले, बचने के कितने ही उपाय कर ले, पर भगवान उसको बुद्धि ही ऐसी देगा कि वो विनाश की ओर ही जाएगा। पर यदि आप सत्य के पक्ष में हैं, यदि आप धर्म के पक्ष में हैं, तो लाखों लोगों को आपका विरोध करने दो, आपका भीतर उन लाखों पर भी भारी पड़ जाएगा एक दिन, जब आपके चित्त में धर्म का उदय होगा, कृष्ण का उदय होगा। वो कृष्ण सहायता देता है, सुरक्षा देता है, प्रतिपल पग पग पर आपकी रक्षा करता है। आपको पता चल जाएगा, जब विधाता रूठा हुआ हो तो डंडा लेकर पीछे नहीं पड़ता। आपसे जब विधाता रूठा हुआ हो तो डंडा लेके पीछे नहीं पड़ता, केवल बुद्धि उलट देता है। पर यदि विधाता आपके पक्ष में है तो कोई आपको आशीर्वाद देके कोई शेर या कोई गाय वाय नहीं आती, या कोई देवता प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद नहीं देते। जब विधाता प्रसन्न हो, ईश्वर प्रसन्न हो, तो आपको सद्बुद्धि स्वतः मिल जाती है। यही उसके प्रसन्न होने का तरीका होता है। पर यदि विधाता नाराज हो तो आपकी बुद्धि दिन प्रतिदिन उल्टी दिशा में चलती रहेगी और आप निरंतर गलत कार्य करते रहेंगे। यही उसका प्रतीक है कि ईश्वर आप पर अनुकंपा नहीं कर रहा है, कोप कर रहा है। ऐसी सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को बार बार ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान सद्बुद्धि दो। क्योंकि सद्बुद्धि एक ऐसी वस्तु है ना, अगर सद्बुद्धि आ गई तो ज्ञान भक्ति कर्म योग भोग सब भोगना कैसे, बोलना कैसे, योग करना कैसे, क्या करना, कब करना, कैसे करना, कितना करना, ये बुद्धि भी अपने आप आ जाएगी। और यदि बुद्धि छीनी गई तो बड़े बड़े लोग क्या बोल देते उन्हें ही पता नहीं चलता। ऐसे लोगों को हे भगवान सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो, अपना अपना कर्तव्य पाले, सुखी रहे, ये प्रार्थना करनी चाहिए। विधाता जब रूठता है तो बुद्धि का हरण करता है, और जब विधाता प्रसन्न होता है तो बुद्धि को देता है। बुद्धि किसकी हमारी जाती है, किसकी बुद्धि हरण होती है? जो अधर्म पर चलता है, जो सदैव अधर्म का साथ देता है, वो उसकी बुद्धि मारी जाती है, वो स्वयं का विनाश करता है। पर जो धर्म के पक्ष में होता है, सतत परमात्मा उसे बुद्धि के रूप में प्रेरणा देता रहता है, प्रसन्नता के रूप में उसके हृदय में खिलखिलाता रहता है, चहकता रहता है। इसीलिए भगवान कृष्ण के जीवन से हम सटीक संदेश ले सकते हैं कि कुछ भी हो जाए फिर भी अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। हम एक प्रसंग को यहाँ आपको बताएंगे। आपको पता होगा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण ने कर्ण के पास जाकर कहा कि तुम पांडवों के छठे पुत्र हो, भाई हो, और कुंती के छठे पुत्र, सबसे पहले पुत्र आप हो। पता होगा, आपने महाभारत में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, जिन्होंने किताब पढ़ी होगी, ग्रंथ पढ़े होंगे, आपको पता भी होगा। कुंती ने भी कहा कि कर्ण तुम मेरे पुत्र हो, और कृष्ण ने भी समझाया कि अब भी समय है कर्ण कि तुम अधर्म का साथ छोड़कर, तुम 5 पांडव धर्म के पक्ष में हैं, तुम उसके पक्ष में आ जाओ तो मरने से बच जाओगे। कर्ण कहते हैं कृष्ण से कि कृष्ण, क्या आज आपको याद आया इतने वर्षों के बाद कि मैं कुंती का पुत्र हूं? क्या आज ही आपको पता चला? कृष्ण ने कहा नहीं, मुझे तो पता था। तो फिर आज आप मेरे पास क्यों आए हो? जब मैं सूत पुत्र कहा गया,
भरी सभा में जब मेरा अपमान हुआ, उस समय में दुर्योधन ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा हाथ थामा। तब आप कहाँ चले गए थे? आप क्यों नहीं आगे आए? तब पांडवों से क्यों नहीं कहा आपने कि भाई लोग, आपका बड़ा भाई है? जब मैं राधे नाम से जाना गया और मुझे बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं से बाहर कर दिया गया कि तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम सूत पुत्र हो, और मैं इतना अपमानित योग्यताओं के होने पर भी हुआ, तब आप कहां चले गए थे? जब मेरी भरी सभा में मैंने दुर्योधन का साथ दिया, उसके पहले आप कहां चले गए थे ये कहने? तब तो नहीं आया आप। मैंने इतना इतना अपमान सहा, तब आपको ये याद नहीं आया कि मैं कुंती का पुत्र हूं? आज कैसे याद आया आपको? मैं क्या करता? केशव, आप मुझे बताइए। मेरा अपमान होता है, मैं सूत पुत्र माना जाता हूं, मैं राधेय माना जाता हूं, मुझे प्रतियोगिताओं से बाहर निकाल दिया जाता है। मैं क्या करता अगर मैं दुर्योधन का हाथ ना थामता? क्योंकि दुर्योधन ने मुझे अपना मित्र कहा था। पता है कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं, कर्ण, तुम्हारी कहानी अगर पूरी हो गई हो तो मैं अपनी कहानी शुरू करूं, अपनी कथा सुनाऊं आपको, व्यथा कथा सुनाऊं? कर्ण कहते हैं, जी केशव बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? कृष्ण कहते हैं, कर्ण, अंगराज कर्ण, आप अंग देश के राजा हैं, दुर्योधन के मित्र हैं। हे अंगराज कर्ण, जिस कृष्ण को अपने सम्मुख देख रहे हो, उस कृष्ण ने कारागृह में जन्म लिया था। पहले जन्म लेते पहली रात्रि को इसी कृष्ण को दूसरी माता पिता के पास लिवाया गया। वहां गया तो 6 दिन के थे, तब पूतना आई अपने स्तनों में जहर भरकर। कुछ 14 दिनों के थे तो तृणावर्त, षटकासुर, अघासुर, बकासुर, कितने कितने असुरों ने मेरा विनाश करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। अंगराज, अगर आप ना जानते हो तो मैं आपको बता दूं, एक बार नहीं कई कई बार मारने का प्रयत्न किया गया, दूध में जहर मिलाकर, कभी कैसे, यहां तक कि मेरा स्वजन मामा भी मुझे गले लगाकर मारने की मंशा से मुझे ऊपर बुलाता है अपने सिंहासन के पास। कर्ण, आगे कहूं, तुमने अपने जीवन में जिस लड़की को, जिस नारी को तुमने चाहा, उसी से तुमने विवाह किया, पर मैंने 16,108 रानियों से जो विवाह किया, वो जरासंध के जेल में राजकुमारियां कई वर्षों से बंदी थी। अगर वो छूटती तो समाज में उनकी इज्जत नहीं रहती, माता पिता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, उन्हें सम्मान देने को तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप मैंने अपनी पत्नियां बनाकर समाज में उनको सम्मान दिया। अंगराज, मैं जिसको चाहता था वो राधा तो मुझे आज तक नहीं मिली, तू जिसे चाहता था वो पत्नी तो तुझे मिली, मुझे तो वो भी नहीं मिली। पाणी ग्रहण जिस रुक्मिणी का किया, वो भी उसकी इच्छा थी कि मैं उसके साथ विवाह करूं, इसीलिए मैं उसके पास लेने गया और मैंने रुक्मी से लड़ाई की और रुक्मिणी को जीता। जामवंती, मुझे जामवंत के अपने पिता ने उसका हाथ मेरे हाथ में थामा, क्योंकि वो त्रेता युग से इंतजार कर रहा था कि मेरी बेटी का विवाह भगवान से हो। क्या कहूं कर्ण, जितनी पटरियानियां मेरी है उन सब ने कहीं ना कहीं अपने प्रार्थना से मुझे जीता है, मेरा हृदय जीता है, और कहीं किसी के पिता ने मुझे थामा है उनका हाथ, और कहीं मैंने समाज में सम्मान देने के लिए उनकी हित की इच्छा से मैंने विवाह किया है, उन्हें सम्मान दिया है। कर्ण, मैं जिसे प्रेम करता था वो राधा तो मुझे आज तक नहीं मिली, आज भी वो वियोग में तड़पती है, मैं जानता हूं, पर मैंने फिर भी सदैव परहित के लिए, दूसरों के सम्मान के लिए, दूसरों की योग्यता का आदर करने के लिए जगत में कभी भी अधर्म के साथ नहीं, पर सदैव सत्य का उपासक बने रहना चाहिए।
इस सूत्र को स्थापित करने के लिए सदैव मैं तत्पर रहा हूं। तुम्हें किसी भी स्थिति ने अधर्म का साथ देने के लिए मजबूर कैसे कर लिया कर्ण? मेरे पर तो इतनी विपत्तियां आई, इतने संकट आए, फिर भी यदि मैंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा तो आपने धर्म का साथ छोड़कर अधर्म का साथ क्यों दिया अंगराज? मेरे आज तक मन की एक बार भी नहीं हुई, तुम्हारी तो बहुत बार मन की हुई होगी, फिर भी मैंने संकट काल में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा है। अंगराज, मैं चाहता था कि युद्ध नहीं होना चाहिए महाभारत का, मैं शांति दूत बनकर गया, पर मेरी एक नहीं सुनी गई। 100 गाली शिशुपाल ने दी, मैंने फिर भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, मैंने उदारता से उसको स्वीकार किया। जिस महाभारत के युद्ध में लोग ये कहते कि कृष्ण ने अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग हमें मारने के लिए किया, केवल ये ना सुनना पड़े और समाज में धर्म की स्थापना हो, इसीलिए मैंने प्रतिज्ञा भी कर ली कि मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पूरे महाभारत के युद्ध में मैंने शस्त्र न उठाने की मैंने प्रतिज्ञा की है, वो भी इसीलिए ही ताकि कल आने वाला समय ये ना कहे कि कृष्ण ने अपनी पूर्णता का उपयोग महाभारत के युद्ध में किया है, मारने के लिए किया है। अंगराज, संकट के काल आने पर भी धैर्यवान और बुद्धिमान पुरुष कभी अधर्म का साथ नहीं देता। तुमने कैसे दे दिया? और यदि तुमने दिया है तो अपना विनाश निश्चित समझो। अंगराज, मैं आज भी आपको कुंती का पुत्र मानता हूं, सूर्य का पुत्र मानता हूं, इसीलिए आपको सावधान करने आया हूं कि अधर्म का साथ देने वाले का भी नाश होता है। मैं नहीं चाहता कि आपका विनाश हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम पांडवों का पक्ष लो, पांडवों के पक्ष में रहो। अंगराज, आखिरी बार कह रहा हूं मैं, संकट काल आने पर भी बुद्धिमान व्यक्ति को कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और जो आपत्ति काल में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ता, सदा मैं उसके साथ होता हूं, और जहां मैं होता हूं वहां विजय होती है। परंतु जो सम्यक धर्म के मूल को नहीं समझता और अधर्म को साथ देता है, वो जगत का विनाश करने वाला बनता है। अंगराज, अब भी समय है, तुम सत्य के उपासक बनो, धर्म के पक्ष में रहो। अंगराज की बुद्धि मारी गई। कहते हैं ना, जिसका भोजन करते, जिसका अन्न खाते, उसी के गुणगान गाए जाते। अंगराज नहीं समझे, पर आप लोग सभी अपने अपने घरों के राजा हो, अपने अपने मन के राजा हो। हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में विकट से विकट स्थिति आपके ऊपर आ जाए, यदि मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाए, मौत आपके सामने खड़ी हो, यदि नंगी तलवार लेकर आपके विरोधी आपका पीछा करते हो, फिर भी डरो मत, भगवान का अथाह बल आपके साथ है, काम करेगा, निश्चित काम करेगा। सदैव धर्म के पक्ष में रहो। ये पूरे जीवन काल में भगवान कृष्ण ने अपने जीवन से हमें उपदेश दिया है। द्वारिका नगरी सोने की बनाई विश्वकर्मा ने, उस सोने की द्वारिका को डुबाने में एक पल कृष्ण को नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में मेरे ही बच्चे और मेरे ही स्वजन इस सोने के चक्कर में मोह में पड़ के एक दूसरे का खात्मा कर देंगे। आने वाले समय में कलयुग के लोग लोभ के चक्कर में इसी द्वारिका का विनाश करेंगे। क्यों न मैं ही द्वारिका को डुबो दूं? 100 के 100 पुत्र आपस में लड़ मरे हैं, तब भी कृष्ण धर्म से टले नहीं है। श्राप लिया है धर्म का पक्ष लेते लेते गांधारी का कि तेरे आपस में ही तेरे कुल का विनाश हो जाएगा। और कृष्ण कहते हैं कि हे मां, धर्म की रक्षा करते करते यदि मुझे श्रापित भी होना पड़े तो मैं एक माता का वरदान समझकर अपने सिर पर धारण करता हूं, इसका नाम कृष्ण है। अपने बच्चों को मरता हुआ देखकर भी धर्म का साथ नहीं छोड़ते, उसका नाम कृष्ण है।
100 के 100 बच्चे, आप नहीं मानोगे, कृष्ण जीवन लेकर, जन्म लेकर के मृत्यु तक, जब तक शरीर नहीं छोड़ते तब तक कृष्ण ने विपदाओं के अलावा अपने जीवन में कुछ नहीं देखा। संकट के अलावा कृष्ण ने कुछ नहीं देखा। सारे असुरों की लाइन तो छोड़ो, मामा कंस की लाइन भी छोड़ो, महाभारत का युद्ध करना पड़ा उन्हें। यहां तक ठीक है, उनके बच्चे इतनी विपरीत बुद्धि के हो गए गांधारी के श्राप के कारण कि एक बार भगवान कृष्ण अपने पलंग पर सो रहे थे और उनके बेटों ने तलवार लेकर अपने ही पिता को मारने का प्रयास किया। अपने भगवान पिता को, जिसे लोग भगवत्ता देती है, जिसे जगत भगवान समझकर पूजा करता है, उसे मारने की कोशिश भगवान कृष्ण के पुत्र करते हैं। फिर भी कृष्ण के मन में उनके प्रति द्वेष नहीं है। कृष्ण के बेटे को बेटा हुआ है तो शत्रु उठाकर ले जाता है। कृष्ण को उस समय वृद्धा अवस्था में भी कृष्ण को शांति नहीं है। तो संकट, अगर कृष्ण को देखो तो संकट और कृष्ण का बड़ा गहरा नाता है, पर वहीं संकट और कृष्ण को गहरा नाता है तो प्रसन्नता और कृष्ण को भी गहरा नाता है, धर्म और कृष्ण को भी गहरा नाता है। तो क्या हम उसमें से एक पल के लिए भी ये शिक्षा नहीं ले सकते कृष्ण के जीवन से कि संकट काल में भी धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए और विकट से विकट स्थिति आए तभी भी मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संघर्ष सहर्ष स्वीकार करो। संघर्ष जीवन है तो सहर्षता से स्वीकार करना मुक्ति का रास्ता है। तो आज आप लोग अपने जीवन में कृष्ण का एक नियम लेकर जाएंगे। क्या? संघर्ष सहर्ष। हंसते हंसते सहना और सहते सहते हंसना। मेरी माँ ने, बहुत छोटी उम्र थी मेरी, कहते हैं ना कि माँ एक ऐसी शख्सियत होती है कि जो बचपन में संस्कार डाल दे, ताउम्र उसके संस्कार कभी नहीं मिटते। हम भी बहुत छोटे थे तो मैया ने मुझे कहा कि एक सूत्र को गांठ बांध लो, हंसते हंसते सहना और सहते सहते हंसना। मुझे खुशी होती है कि हम अपनी माँ का वो वचन चरितार्थ करते हैं। चरितार्थ है हमारे जीवन में, हंसते हंसते सहना, सहते सहते हंसना। मुझे शिकन नहीं आती। मुझे लगता है कि मेरी माँ ने दिया हुआ सूत्र यही कृष्ण का सूत्र है, संघर्ष सहर्ष है। तो आपने मेरे जीवन में पहले से देखा होगा, देख रहे होंगे, हमने अनुभव किया है, पर कभी भी मुझे ईश्वर की कृपा का अनुभवहीनता कभी नहीं लगी, कभी अभाव नहीं लगा। मुझे लगा कि जितनी जितनी बार लोगों ने प्रयत्न किया है, अपनों ने, स्वजनों ने, परायों ने, पड़ोसियों ने, जितनों ने भी कोशिश की है मेरा बल क्षीण करने की, उतना ही हजारों बल के साथ हम उभर के आए। ये हमारी माँ का आशीर्वाद है, वो परमात्मा की कृपा है। ईश्वर की कृपा का बयान नहीं किया जा सकता। वो किस प्रकार से आप पर उतर जाती है, बयान करना मुश्किल है। तो ईश्वर की कृपा का सतत अनुभव करो। कब अनुभव करोगे? जब आपके जीवन में भगवान जैसा बनने की या भगवान के सिद्धांतों को अपनाने की आपके जीवन में दृढ़ता होगी, तब ईश्वर सतत प्रतिपुल पल आपकी रक्षा करते हुए मिलेगा। हमारा अनुभव देख लीजिए। हम कभी खुलकर आपको बताएंगे तो आप सुनकर आपकी आंखों से आंसू की धारा निकलेगी। ईश्वर के ऐसे ऐसे अनुभव मेरी झोली में परमात्मा ने डाले हैं कि क्या पूछो, बयान करना मुश्किल है। सतत और सतत धर्म का साथ दो। कभी कोई गलती हो जाए, कभी कोई विकट स्थितियों में परेशान हो जाओ, तब भी उस परमात्मा की ओर निहारोगे, आपको अथाह सामर्थ्य आएगा। ये हमारा वचन कृष्ण का भी वचन है। अथाह बल के साथ आप उभर कर सामने आओगे। सदैव धर्म के पक्ष पे रहो। संकट काल में, आपत्ति काल में भी सम्यक धर्म का आचरण करने वाला अपना विकास करता है और अधर्म का आचरण करने वाला अपना विनाश करता है। ये कृष्ण का संदेश है। इसलिए हम आपको बार बार अनुरोध करते हैं
कि कृष्ण का एक सूत्र तो जीवन में लाओ, या तो संघर्ष सहर्ष, या तो सदैव मुस्कुराते रहो। कुछ भी हो जाए, मुस्कान चेहरे से नहीं जानी चाहिए। क्या हो सकता है ऐसा? हो सकता है? कुछ भी हो जाए, उसका बल अपने भीतर भरो, सदैव मुस्कुराओ, सदैव प्रसन्न रहो। हो सकता है? ऐसा हो सकता है? तो आज आप लोग अपने कर्तव्यों का पालन करने का वचन लेंगे। राष्ट्र धर्म, राजधर्म, मानव धर्म, जो भी आपका धर्म है, जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं, जिस परिवार में आप पैदा हुए, आप अगर एक पत्नी बने हैं, एक पति बने हैं, एक पिता बने हैं, तो आप उस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। पर उसके सामने यदि राष्ट्र हित की बात आए तो परिवार के हित को छोड़कर राष्ट्र के हित में इस प्रकार उतरेंगे जैसे कि आप अकेले ही कई कई सेनाओं का बल लेके उतरते हैं। और निश्चित ही जहां नारायण है वहां नारायणी सेना हो ना हो, पूरा जगत आशीर्वाद देता है। तो आप अकेले भी हो फिर भी धर्म के रास्ते पर चलो, कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए यदि मृत्यु भी आ जाए तभी भी वो जीवन से कहीं बेहतर है वो मृत्यु को प्राप्त होना, यदि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करते मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के साथ। तो आपके जीवन में विकट स्थितियां आए तभी भी आप सदैव मुस्कुराओगे, या आप मुझे वचन दोगे? कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आकाश फट जाए, चाहे सूर्य धरती पर आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे कोई स्थिति आ जाए, चाहे आप रोगी हो जाओ, चाहे आप परेशान हो जाओ, चाहे आपके जीवन में कई विरोधी पैदा हो जाए, फिर भी कृष्ण को याद करते हुए सदा मुस्कुराओगे तो उसका बल आप निरंतर प्राप्त करोगे। ये मेरा वचन है आपको। सदैव मुस्कुराते रहो, सदैव प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ो। क्या ऐसा करोगे? करोगे तो हाथ ऊपर करो। सदैव मुस्कुराओ, सदैव प्रसन्न रहो। सहते सहते हंसना, हंसते हंसते सहना। सहते सहते हंसना और हंसते हंसते सहना। देखो ना, आपके हृदय में कृष्ण मुस्कान बन के मुस्कुरा रहा है कि नहीं? बताओ देख के मुझे, बताइए बताइए। प्रेरणा बन के आया है कि नहीं? धर्म बन के उतरा कि नहीं? संघर्षों के सामने सत्य की शक्ति बन के उतरा कि नहीं? भयों के बीच निर्भीकता बन के आया या नहीं? निराशाओं के बीच ज्ञान का शंख बजाया या नहीं? देखिए देखिए, मुस्कुराया या नहीं? है, मुस्कुराया या नहीं? हाँ, मुस्कुराया, मुस्कुराया। आप मुस्कुराए, आपके रूप में वही मुस्कुराता है। आप कृष्ण से कम हो ही नहीं कहीं भी। आप सभी जो बैठे हैं सभी कृष्ण का स्वरूप हो। कोई कृष्ण एक स्वरूप में नहीं प्रकट होता, वो साकार जन्म लेता है। परंपराओं को निभाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए वो एक साकार स्वरूप में आते हैं, पर तत्व रूप से आप वही हो जो कृष्ण है। तत्व रूप से आप उतने के उतने ही हो जितने के जितने कृष्ण है ना? अथाह बल आया कि नहीं आया? हम सदैव धर्म पर डटे रहेंगे, बल आया, कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया। भयों के बीच निर्भीकता आई, कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया। गमों के बीच में मुस्कुराना सीख लिया, कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया। निराशावादियों को आप आशावादिता के रास्ते पर ले गए, कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया। तो उसका प्रादुर्भाव यहां होने दीजिए। उसे समझने के लिए बुद्धि की नहीं, हृदय की आवश्यकता है। जिस दिन आपके पास हृदय होगा तब उस दिन आप उसे समझ जाओगे कि कृष्ण क्या है। देखिए ना, आपके भीतर देखिए ना, हृदय में थोड़ा झांकिए तो हृदय में देखिए, मुस्कुरा रहे कृष्ण, मुस्कुरा रहे। आनंद आ रहा है आपको? शांति प्राप्त हो रही है आपको? हाँ कि ना?
पावर आ रही है कि नहीं आपको? यही तो कृष्ण, यही तो कृष्ण। सांस भीतर जा रही है, कृष्ण। बाहर आ रही है, कृष्ण। भीतर जा रही है, फिर कृष्ण। बाहर आ रही है, फिर कृष्ण। कृष्ण 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 कृष्ण। आह्लाद, प्रेम है, माधुर्य है, शांति है, धर्म है, सत्य है। शांति, सुख, प्रसन्नता, नित्यता सभी कृष्ण के गुण हैं। पूर्णता। कृष्ण 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 कृष्ण। अगर आप गुरु को कृष्ण रूप में देखते हैं तब भी वो भी कृष्ण स्वरूप है। तत्व से कोई भी किसी से भिन्न नहीं है। कृष्ण कृष्ण। बहुत अच्छे गुरु हैं कृष्ण। कृष्ण 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 कृष्ण। बोल सकते हैं मेरे पीछे, उसके बाद श्वासोश्वास में कर सकते हैं। कृष्ण 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 कृष्ण। ज्ञान है कृष्ण, मार्गदर्शक है कृष्ण, प्रेरणा है कृष्ण, हास्य है कृष्ण, कला है कृष्ण, नृत्य है कृष्ण, विनोद है कृष्ण, सुख है कृष्ण, पूर्ण है कृष्ण, जीवन है कृष्ण, सरल है कृष्ण, अटपटे है कृष्ण, नटखट है कृष्ण, सौमित्र है कृष्ण, सुहृद है कृष्ण। कृष्ण 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 कृष्ण। बोलिए ना मेरे पीछे। कृष्ण 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 कृष्ण। आह्लाद के साथ, प्रसन्नता के साथ कृष्ण का नाम बोलते ही प्रसन्नता आ जानी चाहिए। कृष्ण 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 कृष्ण। आहा, कृष्ण। रोमांच है। कृष्ण 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 कृष्ण। माधुर्य है कृष्ण। कृष्ण 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 कृष्ण। वो अच्छा मित्र है आपका, कभी बुलाइए तो उसको। कृष्ण आना। कृष्ण 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 कृष्ण। हे कृष्णा, ओ मेरे कृष्णा, प्यारे कृष्णा, ओ मेरे बेस्ट फ्रेंड कृष्णा, ओ मेरे मित्र कृष्णा,
ओ मेरे पुत्र कृष्ण, ओ मेरी माता कृष्ण, ओ मेरे पिता कृष्ण, ओ उपदेशक कृष्ण, हे शूरवीर कृष्ण, हे महाबली कृष्ण, हे महाबली कृष्ण, हे कूटनीतिज्ञ कृष्ण, हे कूटनीतिज्ञ कृष्ण, सर्वहितैषी कृष्ण, सर्वहितैषी कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, 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 कृष्ण। कृष्ण, थोड़े बच्चे बन जाओ, थोड़े से और बच्चे। कृष्ण, कृष्ण, हाय कृष्ण, हाय कृष्ण, हेलो कृष्ण, हेलो कृष्ण, मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण, कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण, प्यारे कृष्ण, प्यारे कृष्ण, ओ सरल कृष्ण, ओ सरल कृष्ण, सीधे साधे कृष्ण, सीधे साधे कृष्ण, जलेबी कृष्ण, निर्भीक उल्टे सीधे कृष्ण, उल्टे सीधे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, ओ कृष्ण, ओ कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे मेरे मित्र कृष्ण, हे मेरे मित्र कृष्ण, हे मेरे मित्र कृष्ण, हे मेरे मित्र कृष्ण, ओ कृष्ण, ओ कृष्ण, 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 हे कृष्ण, हे कृष्ण, 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 हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कान्हा, हे कान्हा, हे रणछोड़, हे रणछोड़, हे कान्हा, हे कान्हा, हे भगेड़ू, हे भगेड़ू, हे कृष्ण, हे कृष्ण, ओ कृष्ण, ओ कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण। कृष्ण, आप किस नाम से पुकारना चाहते हैं, उस नाम से पुकारिए, वो हर नाम का उत्तर देगा। ऐसा नहीं कि ये नहीं बोलना चाहिए, वो पूर्ण है। चोर है तो चोरी तो करता है, तो चोर तो कहा जाएगा ना। झूठ बोलता है तो झूठा तो बोला जाएगा ना। रण छोड़ के भागा तो रण छोड़ तो बोला जाएगा ना। सबके दिल को चोरता है तो चित्त चोर भी तो कहा जाएगा ना। आह्लाद देता है तो आनंद दाता भी तो कहा जाएगा ना। राजकारण खेलता है तो राज नीतिज्ञ तो कहा जाएगा ना। राजकारणी महाराजकारणी भी तो बोला जाएगा ना। झगड़े करवाता है तो झगड़ालू भी तो बोला जाएगा ना। कुछ भी बोलो, भगवान कहते हैं कि मैं ये नहीं देखता कि वो मेरे को क्या बोलता है, कैसा भाव रखता है, शत्रु का भाव रखता है कि मित्र का भाव रखता है। पर मैं केवल ये देखता हूँ, जो भी है मेरे लिए रखता है ना। मैं नहीं देखता शत्रुता रखता है कि मित्रता। मैं मित्र को भी वैसे ही तारता हूँ, शत्रु को भी वैसे ही तारता हूँ, भक्त को भी वैसे ही तारता हूँ, और दुर्जन को भी वैसे ही तारता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं केवल ये देखता हूँ कि वो मुझे भजता है। किस भाव से भजता है ये नहीं देखता, पर मुझे भजता है यही देखकर मैं उद्धार कर देता हूँ। ऐसा भगवान कहीं देखने को मिलता है? हे उदार कृष्ण, हे दयालु कृष्ण, हे करुणालय कृष्ण, ओ मेरे दयानिधे कृष्ण, बोलिए ना कृष्ण, 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 कृष्ण। अंदर से आनंद आने दीजिए। यदि आप हृदय से पुकारते हैं तो आनंद कहीं नहीं गया, निश्चित ही आपके चेहरे पर और आपके हृदय में प्रस्फुटित होगा। हृदय से बोलिए कृष्ण, कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, ओ कृष्ण, ओ कृष्ण, 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 कृष्ण। कृष्ण, मक्खन चोरी करने चले कृष्ण साथ साथ। कृष्ण, 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 कृष्ण,
Krishna, कृष्ण 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 Krishna, प्रेम से बोलिए कृष्ण Krishna, 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 आओ कृष्ण Ao Krishna, मेरे भीतर ज्ञान बन के उतरो Krishna, प्रेम बन के उतरो Krishna, माधुर्य बन के उतरो Krishna, भक्ति बन के उतरो Krishna, इस समर युद्ध में संसार समर भूमि में बुद्धि योग बन के उतरो हे कृष्ण आंखें बंद करके उसे पुकारना ही है हृदय में उतारना ही है बस कृष्ण 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 हे ज्ञान स्वरूप Krishna, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से Krishna, युद्ध टल नहीं जाएगा पार्थ Krishna, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा Krishna, केवल बुद्धि योग का दान देता हूं मैं Krishna, 4 प्रकार की बुद्धि देते हैं भगवान कृष्ण हे बुद्धिदाता आइए ना मेरी बुद्धि में समाविष्ट हो जाए Krishna, प्रेम बनकर मेरे हृदय में समाविष्ट हो जाए Krishna, Krishna, आह्लाद बनकर मेरी रस रस नस नस में रग रग में आह्लाद बनकर उतर जाए Krishna, 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 आवाहन कर दीजिए कृष्ण के शरीर का जन्म भले 12 बजे हो वास्तविक जन्म आपके हृदय में होता है वास्तविक अवतरण आपके हृदय में होता है कृष्ण का Krishna, कृष्ण Krishna, कृष्ण 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 प्रेम से कृष्ण Krishna, कृष्ण Krishna, कृष्ण Krishna, कृष्ण 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 Krishna, हे कृष्ण Krishna, समस्त भयों के बीच आप निर्भीकता है युद्धों के बीच आप ज्ञान है Krishna, Krishna, निराशाओं के बीच आप एकमात्र आशा है Krishna, ज्ञान भक्ति और कर्मयोग का समन्वय है आप Krishna, Krishna, सुंदरता है आप Krishna, मधुरता है आप Krishna, Krishna, मिठास है आप जीवन की Krishna, Krishna, प्रेम है आप Krishna, इन कठोरताओं के बीच में प्रेम है आप Krishna, जड़ताओं के बीच में शांति है आप Krishna, अशांत युग में गीता का ज्ञान है आप Krishna, लाखों अर्जुनों के बीच Krishna, मुक्ति का शंखनाद है आप Krishna, 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 देखिए ना Krishna, आपके रग रग में स्वयं कृष्ण है आप Krishna, रग रग में कृष्ण है आपके अपने शरीर से शुरू कीजिए
स्वयं को कृष्ण का अनुभव करिए। कृष्ण बाहर से कृष्ण नहीं आते हैं कभी भी। कृष्ण मुसलमान रोजा रखते हैं 30 दिन, हिंदू एकादशियां रखता है 24 दिन। कृष्ण पूर्व में भगवान और पश्चिम में अल्लाह पूजता है मुसलमान। मंदिर में रखता है भगवान और मस्जिद में रखता है अल्लाह। कृष्ण कृष्ण एकादशियों को व्रत कहा जाता है कृष्ण और कहीं कृष्ण रोजा है इसका नाम। कृष्ण आज तक न मुसलमान को भगवान मस्जिद में मिला है, न हिंदू को भगवान मंदिर में मिला है। आज तक जब जब भी सजदा किया है अपने दिल में से किया है, अपने हृदय में प्रकट हुआ है भगवान। जब भी प्रकट होता है, न मुसलमान के रोजे में प्रकट होता है, न हिंदुओं की एकादशियों में प्रकट होता है, न मस्जिद में बैठा है भगवान, न मंदिर में मिलता है भगवान। जब जब भीतर डुबकी लगाओ, आज तक जिन महापुरुषों को मिला है अपने हृदय में मिला है, न मंदिर में मिला है, न मस्जिद में मिला है, न रोजा रखने से मिला है, न एकादशी करने से मिला है। जब भी जिसको मिला है हर रूप में मिला है भगवान। इसीलिए कृष्ण का नाम लेते लेते आप देखिए आप स्वयं कृष्ण हो रहे हैं। अपने भीतर उतरिए ना, 5 मिनट के लिए यह अनुभव करके देखिए, कृष्ण कृष्ण। रोम रोम में आप स्वयं हैं कृष्ण। ज्ञान का स्वरूप हैं आप, भक्ति का रूप हैं आप, प्रेम की मूर्त हैं आप, माधुर्य का स्वरूप हैं आप। मधुरता के लिए बाहर झांकने की आवश्यकता नहीं, प्रेम के लिए कोई और प्रेम करेगा इसकी जरूरत नहीं है। स्वयं ही आप प्रेम हैं, स्वयं ही आप आनंद हैं। देखिए ना हृदय में कैसा आनंद आ रहा है, हृदय में कितनी शांति है, क्योंकि आप स्वयं शांत स्वरूप हैं। कृष्ण 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 कृष्ण। रोम रोम आनंदित है, कृष्ण बुद्धि पवित्र है, कृष्ण हृदय निर्मल है। कृष्ण कृष्ण ना कुछ आने की इच्छा है, न जाने का गम है। कृष्ण है आप, सब कुछ सहर्ष स्वीकार है आपको। कृष्ण है आप। कृष्ण 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 आहला आहला कृष्ण आनंद, कृष्ण मुस्कुराहट, कृष्ण प्रसन्नता, कृष्ण सब कुछ छोड़ो। प्रारब्ध अनुसार जो कुछ प्राप्त होना है होता रहेगा, प्रारब्ध अनुसार जो किसको जाना है वो जाता रहेगा। आप तो अभी आनंद स्वरूप है ना, अभी प्रेम की मूर्त है आप। कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे
हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। आपके सिर पर मोर मुकुट है, देखिए ऊपर है ना? हाँ है। मोर मुकुट सिर पर धारण करते हैं कृष्ण। मतलब हमारी बुद्धि में कभी कभी जो उल्टे सीधे विचार आते हैं और उस उल्टे सीधे विचारों के कारण हम लोग कई बार स्टक हो जाते हैं, जड़ता आ जाती है हमारी बुद्धि में, हमारे मन में। पर कृष्ण कहते हैं सदैव सिर पर रंग बिरंगी आलात को जो जिसमें कई प्रकार के रंग हैं, ऐसे मोर पिच्छ को धारण करें। सदैव आह्लाद प्रेम भक्ति योग ज्ञान का समन्वय बनाकर रखो। मोर ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म के पास रहने वाली बुद्धि, उसे मस्तक पर उसे बुद्धि में धारण करो। सदैव बुद्धि ब्रह्म का विचरण, ब्रह्म में विचरण करने वाली है। इसीलिए ब्रह्मचारी मयूर का पिच्छ भगवान कृष्ण अपने मुकुट में धारण करते हैं। ब्रह्मचर्य ब्रह्म का आचरण करने वाली बुद्धि, ब्रह्म में विचरण करने वाली बुद्धि, यही मोर पिच्छ का प्रतीक है। हमारी बुद्धि भी सदैव ब्रह्म में विचरण करने वाली बने तो सदैव रंगीन बनी रहेगी, नवीन रस से भरी रहेगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भोले बाबा बहुत सुंदर छंद गाते हैं। हम आपको पक्का करवाना चाहते हैं। जो खाइए जो पीजिए जो लीजिए जो दीजिए व्रत कीजिए जप कीजिए मेरे लिए बस कीजिए व्रत कीजिए जप कीजिए मेरे लिए बस कीजिए जो खाइए जो पीजिए जो लीजिए जो दीजिए जो खाइए जो पीजिए जो लीजिए जो दीजिए व्रत कीजिए जप कीजिए मेरे लिए बस कीजिए व्रत कीजिए जप कीजिए मेरे लिए बस कीजिए न राग हो शुभ के लिए न अशुभ से कोई द्वेष हो न राग हो
अशुभ से कोई द्वेष हो, वो भक्त जीवन मुक्त है। ये कृष्ण का उपदेश है। वो भक्त जीवन मुक्त है, ये कृष्ण का उपदेश है। जो खाइए जो पीजिए, जो लीजिए जो दीजिए, व्रत कीजिए व्रत कीजिए, मेरे लिए सब कीजिए। न राग हो शुभ के लिए, न अशुभ से कोई द्वेष हो। न राग हो शुभ से जिसे, न अशुभ से न द्वेष, वो भक्त जीवन मुक्त है। ये कृष्ण का उपदेश है। वो भक्त जीवन मुक्त है, ये कृष्ण का उपदेश है। मैंने आज का सत्र जब शुरू किया तब यही बात कही थी कि कृष्ण के जीवन में राग के लिए, शुभ के लिए राग नहीं है। जो स्थिति आई है आने दो, जा रही है जाने दो। यहाँ पर भोले बाबा अपनी ब्रह्म छंदावली में कहते हैं, जो खाइए जो पीजिए, जो लीजिए जो दीजिए, जो कुछ भी कर्म कीजिए। सो रहे हैं आप, सो जाइए, ये कहिए कि ये मैंने तुझे अर्पण कर दिया। ठीक है, जो खा रहे हैं ये मैंने तुझे अर्पण कर दिया। कितना सा, कितनी छोटी सी भक्ति के लिए कितनी छोटी सी शर्त है। जीवन मुक्ति के लिए कितनी छोटी सी शर्त है। जो खाइए जो पीजिए, जो लीजिए जो दीजिए, व्रत कीजिए जप कीजिए, मेरे लिए ही कीजिए। न राग हो शुभ के लिए, न अशुभ से कोई द्वेष हो, वो भक्त जीवन मुक्त है। ये कृष्ण का उपदेश है।